बरसात की तेज बौछारें शहर के थाने की टूटी खिड़कियों पर थपकी दे रही थीं। तभी दरवाजा खुला, एक भीगी हुई लड़की अंदर आई, साधारण कपड़ों में, बालों से पानी टपकता हुआ, आंखों में गुस्सा और बेचैनी। कौन है तुम? इस वक्त थाने में क्या काम है? इंस्पेक्टर अरुण चौहान ने ऊंची आवाज में पूछा। लड़की ने कुछ बोलने की कोशिश की। मुझे रिपोर्ट दर्ज। पहले तमीज से बात करो, यहां हर कोई शिकायत लेकर नहीं आ सकता। पहचान है तुम्हारी? लड़की के होंठ खुले पर शब्द गले में अटक गए। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे डीएम ऑफिस से आना है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा। ओह, सब यही कहते हैं। डीएम ऑफिस से आई हो तो क्या सबूत है? पहले बता दो, फिर बताओ क्या हुआ। भीगी लड़की ने जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फोन बढ़ाया, इंस्पेक्टर ने झटक कर कहा, थाने में ड्रामा मत करो, पहले बात करने की तहजीब सीखो। और अचानक उसने थप्पड़ मार दिया। पूरा थाना सन्न रह गया। लड़की का चेहरा लाल हो गया। आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? लड़की ने धीरे धीरे कहा। बदतमीज लड़की को उसकी औकात दिखाई है, इंस्पेक्टर ने कहा। लड़की ने एक लंबी सांस ली, पानी में भीगा पर्स खोला और एक आईडी कार्ड निकाला। थाने के हर चेहरे पर खामोशी छा गई। कार्ड पर लिखा था DAM श्रद्धा सिंह IAS। इंस्पेक्टर के हाथों की नसें ढीली पड़ गईं। उसके होठों पर अटकी हंसी गायब हो गई। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। श्रद्धा सिंह ने ठंडी नजर से देखा। पहचान लोगे इंस्पेक्टर चौहान, बहुत जल्दी पहचान लोगे कि इस कुर्सी का मतलब क्या होता है। थाने में ऐसा सन्नाटा छाया कि घड़ी की टिक टिक भी तेज लगने लगी। मिश्रा जी, डीएम ने कहा, थाने का पूरा लॉग बुक, शिकायत रजिस्टर और पिछले 6 महीने की कार्रवाई रिपोर्ट तुरंत मेरे ऑफिस भेजो। जी अभी मैडम। इंस्पेक्टर कुछ कहने को बढ़ा, लेकिन श्रद्धा ने हाथ उठा दिया। बस एक शब्द और नहीं, अब यह मामला प्रशासन संभालेगा। वह बाहर निकल गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन सड़क पर खामोशी थी। अगले दिन पूरे जिले में खबर फैल गई, डीएम को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा थी। सुबह 10 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस में विशेष बैठक बुलाई गई। SP, ADM और DM श्रद्धा सिंह मौजूद थी। मैडम, यह बहुत बड़ा मामला है, SP ने कहा। इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन क्या? श्रद्धा की आवाज ठंडी थी। वो पुराना अफसर है, काम में सख्त, बस कभी कभी ज्यादा बोल देता है। सख्त होना और जालिम होना अलग बात है SP साहब। श्रद्धा ने फाइल बंद की। मैं चाहती हूं कि उसे सिर्फ सस्पेंड नहीं, बल्कि एक उदाहरण बनाया जाए, ताकि कोई और वर्दी वाला अपनी ताकत को हद से आगे न ले जाए। उसी शाम इंस्पेक्टर चौहान को सस्पेंशन ऑर्डर मिला। थाने के बाहर खड़े सिपाही आपस में फुसफुसा रहे थे। भैया, सुना है डीएम ने ट्रांसफर करवा दिया जंगल थाने में। चौहान के चेहरे पर घमंड और डर का मिला जुला रंग था। वह जानता था उसने गलती की है, लेकिन अहंकार अब भी बाकी था। वह अपने कमरे में बैठा बोला, एक थप्पड़ और जिंदगी बदल गई। लेकिन वो भी तो इंसान थी ना, इतना बड़ा तमाशा क्यों? उसी रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। डीएम श्रद्धा सिंह खुद आई थी। अकेली। चौहान उठकर खड़ा हो गया, हड़बड़ाया। मैडम, आप? श्रद्धा ने कहा, डरिए मत, मैं बदला लेने नहीं आई। तो फिर? मैं समझाना चाहती हूं कि वो थप्पड़ सिर्फ मेरे गाल पर नहीं पड़ा था चौहान साहब, वो सिस्टम के गाल पर पड़ा था। चौहान चुप था। जब आप जनता से इसी तरह पेश आते हैं, तब जनता भी सरकार पर भरोसा खो देती है। आप कानून के रखवाले हैं, मालिक नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैडम, मैं बस अपना काम कर रहा था। काम में इंसानियत की जगह हमेशा होनी चाहिए, श्रद्धा बोली। और अगर वो नहीं है तो आप सिर्फ वर्दी पहने एक डर बन जाते हैं। दरवाजे के पास रुककर बोली, मैंने SP से कहा है कि अगर आप सच में बदलना चाहें तो आपको एक मौका दिया जाए, लेकिन इस बार एक ऐसी जगह जहां आप इंसानियत सीखें, रौब नहीं। 1 हफ्ते बाद इंस्पेक्टर चौहान का ट्रांसफर एक छोटे गांव मंगरौली की पुलिस चौकी में हो गया। लोग पुलिस को देखकर डरते नहीं, बल्कि हंसते थे। अरे, ये भी तो आदमी है, कौन सा हमें पकड़ने आया है। पहले दिन ही एक बुजुर्ग महिला थाने में आई। बिटिया की शादी में दहेज वाले परेशान कर रहे हैं, दरोगा जी कुछ कीजिए। चौहान के अंदर कुछ बदल रहा था। उसने केस दर्ज किया और खुद जाकर लड़की को इंसाफ दिलाया। धीरे धीरे गांव में लोग उसे हमारा चौहान साहब कहने लगे। 3 महीने बाद डीएम श्रद्धा सिंह निरीक्षण पर उसी गांव पहुंची। जब उन्होंने देखा कि गांव की चौकी अब साफ सुथरी, लोगों के लिए खुली और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, वह मुस्कुराई। कैसे हैं चौहान साहब? चौहान ने सलाम ठोका।
आपकी सजा ने मुझे इंसान बना दिया मैडम। श्रद्धा बोली, यह सजा नहीं थी, सबक था, और आपने उसे समझ लिया। यह आपका सबसे बड़ा इंसाफ है। एक थप्पड़ जिसने समाज को हिला दिया। कुछ महीनों बाद डीएम ऑफिस में एक कार्यक्रम हुआ, ईमानदार पुलिस अधिकारियों का सम्मान समारोह। मंच पर श्रद्धा सिंह ने कहा, कभी कभी गलती इंसान को तोड़ती नहीं, सुधार देती है। एक थप्पड़ जो कभी गुस्से का प्रतीक था, आज एक नई सोच का प्रतीक बन गया है कि वर्दी से बड़ा दिल होता है और ओहदे से बड़ा इंसाफ। सभी तालियां बजा रहे थे और पहली पंक्ति में इंस्पेक्टर चौहान खड़े थे, सिर ऊंचा, आंखों में नमी। जब कार्यक्रम खत्म हुआ, चौहान बाहर आया। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन। इस बार उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद मैडम। इस बार बारिश में गुनाह नहीं, सुधरने की चाह भीग रही है। श्रद्धा सिंह दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कभी कभी गलती सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। और आसमान से गिरती बारिश दोनों पर बराबर बरस रही थी, इंसाफ और इंसानियत पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद।